के दौरान युद्ध में जो हालात रहे होंगे, आइए जानते हैं उस दौरान क्या हालत रहे होंगे। नमस्कार, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 1971 की लड़ाई में एज ए बहुत ही युवा सैनिक के तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ और उसी दौरान जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से 3 दिसंबर को शुरू हो गई और 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के दौरान जो हमारी भारतीय सेना ने इस वीरता के साथ उनके जहाज़ जो कराची बंदरगाह पर खड़े थे, उन जहाज़ों को वहीं के वहीं डुबो दिया और उनकी एक गाजी पनडुब्बी थी जिसे इतनी विध्वंसता से उसको तोड़ा कि वो डूब गई। साथ ही हमारे जो मिसाइल बोट्स थी उन्होंने कराची बंदरगाह और उसके जुड़े हुए 70-80 किलोमीटर पर पूरी तरह विजय प्राप्त की और उनके जहाज़ों को निकलने तक नहीं दिया गया। हालात बहुत ही साहसिक रूप से थे, लेकिन हम सब ने, चाहे वो वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, सब ने मिलकर इस लड़ाई में अपनी वीरता दिखाई और जिसके फलस्वरूप 93,000 युद्ध बंदियों को अपने साथ लिया और पाकिस्तान पर विजय पाई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। 1971 की लड़ाई जब हुई थी, आज उसको पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में टीम यूनिटी खेड़ा की तरफ से आज यहाँ पर तमाम सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही जो उस लड़ाई के दौरान भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है ताकि ये टीम उनको भी सम्मानित कर सके। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो फोटो लगे हुए हैं, यहाँ पर जो होल्डिंग्स जो लगाए गए हैं, वो तमाम वो सैनिक हैं जो 1971 की लड़ाई के दौरान उस जंग में शामिल थे, जिस जंग ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी, जिसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी और हिंदुस्तान की सेना ने जीत का परचम लहराते हुए तिरंगा पाकिस्तान के सीने में ठोक दिया था। आप देख सकते हैं तमाम वो सैनिक हैं जो दिल्ली इंडियन आर्मी व एयरफोर्स व तमाम जो फोर्स थी वो इस जंग में मौजूद थी। साथ ही टीम यूनिटी के जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद है। आज प्रोग्राम रखा गया, क्या प्रोग्राम है? ये सन 1971 में जो युद्ध हुआ था हमारा भारत पाकिस्तान के साथ, उसमें जो सैनिक जीवित हैं पूरी दिल्ली से उनको बुलाया गया और जो इनका जो स्वर्गवास हो गया था उनके घर वालों को बुलाया गया और यहाँ पे उनका सबका सम्मान किया जाएगा। जी, कितने सैनिक आए होंगे यहाँ पर? पूरी दिल्ली से 90 के आसपास सैनिक आए हैं जो जीवित हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन है? श्री एयर चीफ मार्शल वाजपेयी जी। सर, आपकी बात हुआ या हर साल करते हैं आप, और आगे क्या योजना आपकी इस लाइन को लेकर? ये हम पहली बार कर रहे हैं और इसका सफल होने के बाद हम आगे भी प्रयास करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से आप युवा जनरेशन को, बच्चों को? वो आप होते हैं अपना डेजिनेशन और बताइए। आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 16 दिसंबर 2020 से ये शुरुआत की है इसको देश के चारों कोने में पहुंचाने के लिए कि हम ये सम्मान जो है, इसके नाम है, इस युद्ध की जो मशाल है, जो इसको उस मशाल को देश के कोने कोने में पहुंचाएं और सभी जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनको इस बारे में पता लगे, वो भी इस बारे में जानकारी हो उनको, और हमारा देश के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है जो वो हमारा हम पूरा करें। कि वो डैश पर आए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष प्रद्युम्न नाम राणा जी क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये खेड़ा खुद गाँव हमारा टीम यूनिटी की तरफ से 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उनको सम्मानित कर रहे हैं जो फौजी भी जीवित हैं। कहाँ के इकट्ठे किया? यहाँ तकरीबन सभी गाँवों के हैं। तो देहात क्षेत्र लिया आपने? देहात क्षेत्र लिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? ये हमें नरेंद्र मोदी से मिली है प्रेरणा कि देश के सैनिकों का ही सम्मान करना है, उसी की तरफ हमारे कदम है पहला ये, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे सम्मान फौजी होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह मान है। मैं गांव खेड़ा खुर्द का रहने वाला हूं और मैं टीम यूनिटी का सदस्य हूं। हमारी जो टीम यूनिटी है इसका एक मकसद था, एक कारण था कि समाज में कोई अच्छे कार्य किए जाएं
गांव में कोई अच्छे कार्य किए जाएं और इसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने दिल्ली देहात की कोशिश करेंगे जितना हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ। जैसे कि गलियों की सफाई है, पार्क का कोई निर्माण है और जो गांव में अवांछित जो जैसे भी लेकिन आज जिस तरह का आपने जो सैनिकों का सम्मान किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा जो हमें अपने हमारे गांव के ही है, जो ये RW है जो है हमारे गांव के एक उसमें मेंबर हैं, उन्होंने हमें आगाह किया था कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है और वो चाहते हैं कि गांव में हो और गांव की इच्छा थी कि हम इसको पूरा करें। इसकी प्रेरणा हमें इससे मिली है कि हमारे खुद गांव के कई वॉरियर हैं जो इस युद्ध में शामिल थे, तो हमने उनसे डिस्कस किया, उनसे सलाह ली, उनका मशवरा लिया और उनसे कुछ सीखते हुए इस कार्य को हमने पूरा करने का इरादा किया, जो कि आज ये काम हमारा पूरा होने जा रहा है। जी शर्मा है और हम एक सैनिक सेवा काउंसिल संस्था से जुड़े हुए हैं, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मेरे साथ हमारी टीम आई है। ये एडवोकेट जय मान जी हैं, ये लीगल एडवाइज़र है, नेशनल लीगल एडवाइज़र उसमें। और अब हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमें आमंत्रण मिला और हमारी पूरी टीम आई सैनिक सेवा काउंसिल की और बड़ा हमें बहुत अच्छा लगा कि स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया जो 1971 की जो लड़ाई का इंडिया पाकिस्तान की, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद है पूरी इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की टीम को, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्षेत्र में। रहने वाले निवासियों के सहयोग से जो है वो आज यहाँ पर सम्मानित जो कार्यक्रम है वो रखा जा रहा है। विनोद जी, कितने लोग शामिल हैं इस कार्यक्रम में? यहाँ पर तकरीबन 500-600 आदमी शामिल हैं और ये एक जो 1971 की लड़ाई में जो फौजी भाई शहीद हुए थे और जो अब दिल्ली NCR कुछ फौजी भाई हैं तो उनको सम्मान दिया जा रहा है, और जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं सबको आमंत्रित किया गया है। तो उन परिवारों को भी बुलाया गया जो उस दौरान उस जंग के शहीद हुए थे? हाँ, कुछ उनके परिवार से भी कुछ व्यक्तियों को चुना गया है जो यहाँ पे आए हुए हैं और उनका भी सम्मान दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम वो लोग मौजूद हैं जो 1971 की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की हुई थी, उस दौरान जो जवान जो देश के थे वो मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं तमाम जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ आज मौजूद हैं। अब तमाम जो देख सकते हैं सभी एक्स सर्विसमैन हैं और इस सम्मान समारोह में सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। दिल्ली NCR के तमाम वो लोग मौजूद हैं जो 1971 की जंग में शामिल हुए थे। अब देखने वाली बात यह है कि इस दौरान तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। टीम यूनिटी की तरफ से यहाँ पर सम्मान समारोह है जो वो भी चलाया जा रहा है, जो साथ साथ आप देख सकते हैं कि टीम यूनिटी की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पर मंच पर बुलाकर अब सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि मंच जो संचालित हैं वो नियंत्रण से लगातार जो है नाम लिए जा रहे हैं जो 1971 की लड़ाई के दौरान इस देश की जो सेना है उस सेना के उन जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि सम्मान समारोह जो पूर्व सैनिक है उन्हीं के लिए, क्योंकि 1971 की जो जंग है और पाकिस्तान के सीने में जो तिरंगा ठोका था वो हिंदुस्तान की जो सेना है वो उसने एक बड़ा परचम लहराया था। तो इस परचम के दौरान बहुत से सैनिक हैं जो वो शहीद भी हुए थे। साथ ही टीम यूनिटी के एक सदस्य और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम संजीव मान है। संजीव जी, क्या आज का कार्यक्रम है और कितने लोगों को यहाँ पर सम्मानित के लिए बुलाया गया है? यहाँ पे कम से कम भी 100 से ज़्यादा तो हमारे सैनिक हैं और आस पड़ोस गांव के बड़े जो भी अधिकारी हैं वे बुलाए गए हैं, गांव निवासी हैं और करीब 700-800 आदमियों का प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं तमाम जो सैनिक हैं वो यहाँ पर विराजमान है और साथ ही जो है टीम यूनिटी की तरफ से लगातार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि जो सम्मान जो कार्यक्रम है वो उनके लिए है जो 1971 की जंग के दौरान हिंदुस्तान की सेना में जो शामिल थे। दिल्ली से नीतीश के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।